नमस्कार, टेक्निकल XYZ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और जो आगे अभी ले रखा है उनको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं रहती हैं, केंद्रीय विद्यालय का पर्पज़ क्या है और सारे केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो सबसे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके क्योंकि ट्रांसफ़र होते रहते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उनके लिए ही ये बेसिकली इसका पर्पज़ था। लेकिन इसमें ये नहीं है कि उन्हीं को एडमिशन मिलता है, डिफेंस पर्सनल और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लेकिन उसके अलावा भी कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी इन्होंने बना रखी है, उसमें ये कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी पे रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, डिफेंस पर्सनल, इस टाइप के जो भी रहते हैं वो। इसके बाद जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में आते हैं, ठीक है। वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं। इसके बारे में यदि हम बात करें, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो ये हो गया कि भाई जो केवी का पर्पज़ क्या था। पर्पज़ यही था कि भाई ट्रांसफ़र जो इसके होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, तो उनके बच्चों की एजुकेशन हैम्पर नहीं हो, ताकि वो दूसरी जगह जाएँ तो उनको सेम क्लास में एडमिशन मिल जाए, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है केवी टू केवी में, ठीक है, ताकि उनके एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए ये किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ की फैसिलिटियों के बारे में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है। वहाँ के जो रूम्स हैं, क्लासरूम्स हैं, जो लैब्स हैं, वो बहुत ही अच्छी उन्होंने मतलब अच्छी तरीके से बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यदि वहाँ के और कुछ एक्टिविटी के बारे में या साइंस लैब के बारे में, कंप्यूटर लैब के बारे में, इनके बारे में बात करें, या खेलने के ग्राउंड के बारे में, तो वो बहुत ही बड़े बड़े खेल के मैदान भी मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट के साथ ही बनाए जाते हैं ये, क्योंकि इसमें किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई वो नहीं रहता, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो सब कुछ चीज़ों जो भी स्कूल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो रहते हैं एज पर, वो सभी यहाँ पर फैसिलिटी रहती है। इसके बाद भी यदि हम वहाँ के डिसिप्लिन के बारे में, इनके बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे डिफेंस पर्सनल के बच्चे भी पढ़ते हैं और वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह रहते हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, क्योंकि उनका जो केवी के जो टीचर्स होते हैं उनका भी सिलेक्शन प्रोसेस एकदम अलग ही है। उनको बहुत ही मतलब टिपिकल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर के और वहाँ तक आना होता है, तो वो भी वेल क्वालिफाइड रहते हैं टीचर भी, ठीक है। और इसके बारे में यदि हम बात करें कि इसमें फ़ीस और क्या क्या कैटेगरियाँ हैं उनको कैसे, क्योंकि इसमें फ़ीस बहुत ही कम रहती है, वो आपको पता होगा, फ़ीस बहुत ही कम रहती है। और इसमें कुछ कैटेगरियाँ ऐसी भी हैं जिनकी फ़ीस नहीं लगती है या जिसकी फ़ीस कम लगती है, बहुत सी ऐसी कैटेगरियाँ भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी फ़ीस भी बहुत कम है। और इसके बाद एक ये भी फ़ायदा रहता है कि एक बार यदि आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में ज्वाइन कर जाता है, उसके बाद फ़ीस ज़्यादा वेरी करती नहीं है और वो 10+2 तक आराम से पढ़ाई कर सकता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक है। और यदि उसके बाद यदि ट्रांसफ़र की भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप ट्रांसफ़र भी केवी टू केवी करवा सकते हैं कहीं भी। अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्शन भी इन्होंने दे रखे हैं, जैसे SC ST के स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए और केवीएस एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनके लिए, इस टाइप से इन्होंने एग्जाम्शन भी फीस में बहुत से दे रखे हैं, ठीक है। जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसके लिए भी दे रखा है। तो इस टाइप से बहुत से फीस में भी कंसेशन है, वैसे फ़ीस भी कम है। तो इस टाइप से, और यदि इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।